आज की कहानी है मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। बस दीदी, बहुत हुआ आपकी दखलंदाजी और मेरा समझौता। अच्छा होगा कि आप मेरे सास ससुर से ज़्यादा अपने सास ससुर की चिंता करिए। सुना है अभी कुछ दिन पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था। बहुत देर से अपनी ननद चंपा के तानों से आहत होकर शिवांगी ने आज बोल ही दिया। मम्मी, देख रही हैं आप अपनी अच्छी बहू के लक्षण। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे आंखें दिखा रही है। आने दो आज गौतम को, उसे सब बताऊंगी। उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी पत्नी उसके पीठ पीछे किस तरह बदतमीजी से उसकी बहन और मम्मी पापा से बात करती है। शिवांगी की बातों से चंपा तिलमिला गई। शौक से दीदी, आराम से नमक मिर्च और मसालों के साथ बताइएगा। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, प्लेट में भर कर दे दूंगी, उसे भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। शिवांगी ने बिना डरे कहा तो चंपा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और पीछे रह के अवाक की स्थिति में उसके सास ससुर ससुर मनोज जी चुपचाप वहां से बाहर की ओर खिसक लिए। लेकिन सास नंदा जी वे अपनी बेटी का अपमान कैसे सह सकती थी, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। शिवांगी बहू, अपनी हद में रहो। जुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बाखूबी आता है। आज क्या हुआ? थथूरा खाली हो क्या जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू का तमगा बहुत ही खूबसूरती और चालाकी से आप लोगों ने मेरे गले में बांध दिया और मैं बेवकूफ समझ ही नहीं पाई। इसके पीछे छिपे आपके गंदे मंसूबे। मम्मी जी, मैं अब सब जान गई हूँ। शिवांगी की आंखों में गुस्सा था। क्या क्या जान गई हो? अब नंदा जी के चेहरे का रंग बदलने लगा। आप मुझे बताएंगी कि आज तक आप मुझे दीदी के ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं लेकर गई? शिवांगी ने सवाल किया। क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन में जाना पड़ा तो तुम्हारी उसी दिन या आगे पीछे तबीयत खराब हो जाती थी, और उस हालात में तुमको कैसे ले जाते? नंदा जी की आंखें दिखाकर बोली। मम्मी जी, खराब हो जाती थी या जानबूझकर खराब कर दी जाती थी? फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक बनाती हैं। उन लोगों को यह कहा जाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही रहती है। कहाँ आपने सोचा था कि बहू आने के बाद आप आराम करेंगी? उल्टा आपको अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है और घर का सारा काम भी आप ही करती हो। क्यों मम्मी जी? यही सब आपने अपनी इस अच्छी बहू के बारे में कहा है ना? शिवांगी के खुलासे से नंदा जी की सक पका गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं यह सब क्यों बोलूंगी? तुमको किसने बताया यह सब? नंदा जी गुस्से में बोली। मम्मी जी, किसने बताया क्या करेंगी जानकर? लेकिन यह सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था। कभी भी आपके मान सम्मान का उल्लंघन नहीं किया। आप और दीदी जैसे बोलती थी वही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। दीदी को हमेशा बड़ी बहन का मान दिया। अपने लिए बाद में सोचे, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं गौतम के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर सकती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी यह सब नहीं कर पाई। आपने कहा कि दीदी को उसका ससुराल वाले बहुत सताते हैं और जीजा जी भी अपने घर वालों के बहकावे में आकर कभी कभी दीदी पर हाथ उठाते हैं। दीदी के ऊपर हजारों बंदिशें हैं, लेकिन सच तो यह है कि दीदी ने अपने ससुराल वालों को जीना मुश्किल कर रखा है। आप कहती हैं कि जीजा जी अपनी सारी सैलरी अपने भाई भतीजे पर खर्च कर देते हैं और उसे कुछ नहीं देते, लेकिन सच यह है कि जीजा जी दीदी से बिना पूछे 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी लेकर झगड़ा हुआ और दीदी अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया था। वे तो पड़ोस और पुलिस की दखल अंदाजी से उन्हें मजबूरी में अंदर रख लिया।
आपको डर था कि कहीं मुझे यह सब पता चले तो मैं भी कहीं आपके साथ ऐसा ही ना करूं। इसलिए मुझे हमेशा अच्छी बहू के तौर तरीके बताए जाते हैं और साथ ही यह भी कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू है। मम्मी जी माफ कीजिएगा, अगर आपकी नज़र में अच्छी बहू का मतलब दीदी जैसा होना है तो मुझे अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए काफ़ी होगा अगर आप मुझे सिर्फ बहू ही मान लें। आज के बाद मेरे किसी भी काम में मैं दीदी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी और न ही अपने खुशियों से समझौता करूंगी। शिवांगी ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे में जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पलटी, मम्मी जी, अगर आप सोच रहे हैं कि गौतम को मेरे खिलाफ भड़काकर आप और दीदी अपने इरादों में सफल हो जाएंगे तो भूल जाइएगा, क्योंकि गौतम भी आप लोगों के साजिशों से वाकिफ है। और हाँ, फिक्र मत करिएगा, हम लोग ना आपको घर से निकालेंगे और ना आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे अच्छी बहू हूँ ना माँ जी। और शिवांगी की बात सुनकर नंदा जी चुप हो गई और सोचने लगी कि उन्होंने बेटी के बहकावे में जो किया वो क्या सही था। बचपन से ही जिद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब आग भाई के गृहस्थी में लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका साथ देते देते अपने घर को ही बर्बाद कर दूं। उसके जो तेवर हैं, यह तो निश्चित है कि अगर बहू और बेटे ने अलग कर लिया तो वे तो अपनी माँ बनने से भी इनकार कर सकती है। फिर क्या होगा, बुढ़ापा एक सजा बन जाएगा। नहीं नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को चंपा नहीं बनने देगी। वो तुरंत चंपा के पास गई और उसे ससुराल वापस जाने को कहा और साथ ही सख्त हिदायत दी कि जब तक शिवांगी बहू से ना बुलाए वे मायके में कदम भी नहीं रखेगी। शिवांगी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, अगर आज वो सहेली मीरा के घर नहीं गई होती तो उसे सच का पता कभी चलता ही नहीं। मीरा की सास और चंपा की सास सगी बहनें निकली। बातों ही बातों के में घर परिवार के बारे में बताते हुए खुलासा हुआ कि उसके बारे में चंपा के ससुराल में क्या बातें होती है और फिर मीरा की सास ने भी उसे चंपा का सच बताया। यह सब सुनकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने साथ हुए सभी पिछली बातों को याद करके उन्होंने जोड़ने पर पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उन्होंने सिर्फ समझौता ही किया। जब वो घर आई तो चंपा नंदा जी को समझा रही थी कि उसे शिवांगी को काबू में रखने के लिए और क्या क्या पैतरे आजमाने चाहिए। यह सब सुनने के बाद शिवांगी ने सामने से चंपा से बात की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब चंपा उसे ताने मारने लगी कि उसकी वजह से वो इस घर की बहू बनी, वरना गौतम की पसंद को कोई नहीं अपनाता। और फिर उसके मुंह में जो कुछ भी आया शिवांगी को बोलती गई। तब शिवांगी ने कहा कि आप अपना ससुराल संभालिए, मैं अपना। क्या शिवांगी की सास अपनी बेटी के कहने पर जो शिवांगी के साथ व्यवहार किया, क्या वो उचित था? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।